Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayatollah Foundation channel. As you know, we are here to discuss the subject which is political science, and the topic was traditional approaches. Now the next lecture which I deliver today you is legal approaches in political science. So लीगल अप्रोच जो है ये एलएलबी के फील्ड में जो पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें ये पता चलती है कि लीगल अप्रोच के ज़रिए हम कोई भी मसले का हल कैसे निकाल सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से की ये जो फील्ड है, ये जो मेन टॉपिक है लीगल अप्रोच, इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। इसको हम समझेंगे। स्टडी ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट मीन्स के जो स्टडी है लीगल और आइनी इदारों की जो कि स्टेट में कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस स्टेट के सारे जो फंक्शंस है वो चलाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो लीगल फील्ड में लीगल अप्रोच के ज़रिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसकी वजह से ये काम चलते हैं। तो इट बिगिंस विद द स्टडी ऑफ रोमन लॉ एट द मिडल एजेस ऑफ यूरोप, विच इज़ स्टार्टेड फ्राम दी 500 AD टू 1800 AD। यानी जो कबल मसीह के बाद जो हिजरा वाला पीरियड है, यानी एना डोमिनी वाला, उसमें 500 से लेकर 1800 तक ये जो मिडिल एजेस वाला पीरियड है ना, उसमें ये हमें एक न्यू अप्रोच मिली जो कि कहलाई गई लीगल अप्रोच, ठीक है। जिसमें जो रोमन लॉ है ये इंट्रोड्यूस हुआ एज अ लॉ ऑफ दैट स्टेट, एंड इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन था उस स्टेट का। और क्योंकि रोमन लॉ से ही सारे लॉज ड्राइव हुए हैं किसी भी स्टेट के, क्योंकि ये पहला वैसे तो पहले थे लेकिन दरियाफ्त नहीं थी। ये जो एक पर्टिकुलरली बना और इसकी हिस्ट्री मौजूद है वो है रोमन लॉ, ठीक है। उसके बाद था कि जो सेकंड पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी और ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इसका जो मेन किरदार है वो कंसेप्ट देना स्टेट का, और इसमें जो थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी की जो थियोरी है वो देना, वो उस जो शुरुआती मिडिल एजेस थी उसमें, ठीक है। इसमें खुद मुख्तारी किसकी, वो जो सॉवरन था या किसके पास ये खुद मुख्तारी रहेगी किसी भी स्टेट की। तो इसका मेन पर्पस यही था मॉडर्न एजेस में जो आज तक चलता आ रहा है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही पता चलता है कि कोई कितना पावरफुल है और पावर्स किसके पास है। सो इसका बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इज़ एन इसेंशियल बेसिस ऑफ द स्टेट। जो आइन साजी है वो एक बेसिक बुनियाद बन गई किसकी, स्टेट की। एट द सेम टाइम कंटिन्यूड ऑफ इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और उसी वक्त जब ये एक स्टेट का बुनियादी जो बेसिस बनी, तो उसी टाइम ये इसने कॉन्सेप्ट दिया इंटरनेशनल लॉ, यानी जो बैनुल अक़वामी लॉ है उसका भी उसी वक्त कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर हुआ स्टेट्स के अंदर या फिर स्टेट टू स्टेट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद इट मेड पॉलिटिकल साइंस अ मेयर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टडी, और इसके उसी टाइम पे इसको एक दर्जा मिला पॉलिटिकल साइंस को कि ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल स्टडी है। किसी भी कानून को पढ़ने के लिए या किसी भी मसले को हल करने के लिए कानून साजी कैसे होगी और वो मसला कैसे हल होगा, ये इसमें बताया गया। और इसके चलते ही स्टेट्स के अपने मसाइल भी हल हुए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कानून पहले भी मौजूद था लेकिन दरियाफ्त नहीं हुआ था कहाँ पे था कहाँ पे नहीं था। तो जब ये मॉडर्न एजेस में ये जो स्टेट्स से डेवलप्ड हुई तो उनको पता चला कि क्या क्या चीज़ें पास में हो चुकी हैं। तो इसमें जो ओल्डेस्ट कोड है वो है कोड ऑफ हम्मुराबी, जो कि आया 1792 में और जो पास हुआ 1950 में। यानी जो कबल मसीह में इसका जो एक इनेक्टेड लॉ जो बना वो था
1750 में, बट ये जो बनाया गया वो 1790 में। आपको पता है कि जो हम इस पॉइंट से, टाइम के पॉइंट्स के पीछे चले जाएंगे तो वो टाइम जो है ना, वो मतलब एक उस ऑर्डर में जाएगा कि उसमें कम कम हो जाएगा। अगर हम बीसी की साइड पे जाएंगे तो एक एक पॉइंट, एक एक साल बढ़ता जाएगा। तो ये जो कोड ऑफ हम्मुराबी है, ये कबल मसीह का कोड है, जो कि एक सुमेरियन बादशाह ने दिया था। और इसके जो हैं 282 लॉज हैं, रिटन लॉज। ये एक स्टोन पे तहरीर किया गया, यानी एक स्टोन पे लिखा गया। और जो इसके 282 लॉज हैं उस पे लिखे हुए, उनको कहा जाता है एडिक्ट्स। ये जो 282 एडिक्ट्स थे ना, वो ऐसे नहीं थे कि ये सेक्शन है वो सेक्शन है, नहीं नहीं। इसमें पर्टिकुलर लॉ दिए गए थे। उनमें ये था कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको मतलब क्या मिल सकता है पनिशमेंट के तौर पे, और वो क्या दे सकता है, यानी डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये करेगा तो ये होगा और ये नहीं करेगा तो ये होगा, ये लिखा हुआ था। ये दरियाफ्त हुआ। जो हम्मुराबी वाला कोड वाला स्टोन है वो एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था 1901 में। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, एक पॉइंट बन गई कि पहले भी लॉ था, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि रोमन लॉ जो है 500 से लेकर 1800 एडी तक जो रोमन लॉ दरियाफ्त हुआ और बनाया गया, जिसको हम रोमन सिविल लॉ भी कहते हैं। तो उससे पहले ये लॉ मौजूद था, लेकिन वो जाहिर नहीं था। ये जाहिर हुआ 1901 में। तो इस वजह से रोमन लॉ जो है हमारे ये लीगल फील्ड में, यानी लीगल अप्रोच के ज़रिए, ये सबसे पुराना लॉ है। लेकिन जो एक तारीख रखने वाला जो लॉ है वो है कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, तो रोमन लॉ का ये कंट्रीब्यूशन है कि इसको देखते हुए सारे स्टेट्स ने अपने अपने लॉज बनाए, अपने अपने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और एक मतलब हर्डल रखा कि क्या करना है पब्लिक को, क्या नहीं करना। अगर ये किया तो ये होगा, ये किया तो वो होगा। तो बेसिक जो हमारी आज की लीगल फील्ड में कंट्रीब्यूशन है ना लॉ का, वो है रोमन सिविल लॉ का। उसके बाद है इट निगलेक्ट्स such basis of political life and activities as a culture, social, conditional, traditional needs, motives, impulse of human nature। यानी जो ये लीगल अप्रोच है ना, इसमें निगलेक्ट होती हैं क्या क्या चीज़ें, यानी जिनको नज़रअंदाज किया जाता है रोज़मर्रा की लाइफ वाली चीज़ें, कल्चर, सोशल कंडीशंस, ट्रेडिशंस, नीड्स, मोटिव्स, इम्पल्स। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई ह्यूमन नेचर के बुनियाद पे चीज़, उसको भी ये निगलेक्ट कर सकता है, यानी कर देता है। पॉलिटिकल लाइफ में इन चीज़ों का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वो जो है ना एक लॉजिकली रीजनेबल चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, ना कि जो इमोशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, सोशल लाइफ से, इस पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ह्यूमन नेचर के खिलाफ भी लीगल अप्रोच में हो सकती हैं, और इनकी ही बदौलत हम काफ़ी सारे चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ मिसिंग भी हो जाती है। लेकिन जो लीगल अप्रोच है ना, वो ऐसा समझे कि बैकबोन है पूरे लीगल सिस्टम में, पूरे लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस के हिस्ट्रीज़ में, और पूरे के पूरे एलएलबी फील्ड में। ये जो लीगल अप्रोच है, इसके अलावा कोई सी मसले का कोई हल नहीं हो सकता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।